बैटल टू द हेवंस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें वो टीयर 7 के लो और मिडिल ग्रेड के पिल को बहुत सारा प्रिपेयर कर लिया था। तभी बाहर से उसे ये सिटी के वार बेल की आवाज सुनाई देती है। तब केव से निकलने पर लिटिल फेरी डॉक्टर से उसे पता चलता है कि शाओ क्लैन ये क्लैन के ऊपर हमला कर दिया है। शियोयन तब तुरंत ही उस ओर जाता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। तियान हाओजुनजी साउदान के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुमसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, और उसकी बात को सुनकर साउदान शॉक्ड हो जाता है। पर तभी वहाँ पर शियोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर अपीयर हो जाते हैं। तभी शियोयन की नजर इन लोगों पर पड़ती है और देखकर वो एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तभी मैं सोचूं कि ये फैमिली को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है। लगता है इस बार ये फैमिली के पास काफी सारे लोग हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर को तो देखते ही वो पहचान जाता है कि ये दाओजुन लेवल पर है। वही शियोयन को देखकर भी वो पहचान जाता है, क्योंकि इससे पहले साउदान ने शियोयन का नाम सुन रखा था। अब शियोयन यहाँ पर आता है तो साउदान को देखता है, पर शियोयन की नजर उसके बॉडी में लगे बैच पर जाकर रुक जाती है। साउदान एक 30 साल का लड़का है और इस उम्र में एक टीयर 7 का अल्केमिस्ट होना एक जीनियस वाली बात है। शियोयन ने इससे पहले टीयर 7 का इतना यंग अल्केमिस्ट नहीं देखा था। वेल अभी भी शियोयन इससे एज में छोटा है, पर शियोयन भी एक टीयर 7 का अल्केमिस्ट बन चुका है। अब फिर से एक बार हम लोग साउदान को देखते हैं, जो कि शियोयन की ओर देखते हुए कहता है, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो तुम शियोयन हो। तुम्हारे साथ में जो पर्सन है उसको वॉफल पोजर लेडी कहा जाता है। ये वही लेडी है ना जो कि पिल रीजन में इतना बड़ा कमोशन मचा कर रखी है। तभी शियोयन तियान हाओजुनजी के पास आ जाता है, जिसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, मैं भी देख सकता हूँ कि ये शाओ क्लैन का स्टाइल बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है। मतलब देखो ना, ये इतनी छोटी सी बात के लिए इतने फौज लेकर आए हुए हैं। जिसके बाद ये जो आगे बढ़ते हैं और शियोयन को साउदान से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर शियोयन, इसका नाम साउदान है और ये शाओ क्लैन के पिल रिफाइनिंग जीनियस है। ऐसे जीनियस जो कि 100 इयर्स में एक बार पैदा होते हैं। इतनी कम उम्र में भी ये एक टीयर 7 अल्केमिस्ट बन चुके हैं और इसी वजह से ये पिल रीजन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जिसके बाद शियोयन स्माइल करता है और साउदान की ओर देखता है, कहता है, यंग मास्टर साउदान, आज का ये जो मैटर ये क्लैन और शाओ क्लैन के बीच में है, ये एकदम छोटी सी बात है। इतनी छोटी सी बात के लिए एक वार होना ये अच्छी बात नहीं है। क्यों ना आप लोग एक एक कदम पीछे ले लें और पहले की तरह एक दूसरे से दोस्ती कर लें। पर शियोयन की बात को सुनकर साउदान थोड़ा एंगर लुक देता है, कहता है, पीछे हट जाएं? शियोयन, आपको क्या लगता है अगर हम इस वक्त पीछे हट जाएंगे तो हमारा शाओ क्लैन आउटसाइड वर्ल्ड को क्या मुंह दिखाएगा? इससे पहले जब ये क्लैन हमारे पास मैरिज की बात करने के लिए आया था, उसके बाद हमारा शाओ क्लैन पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया था कि शाओ क्लैन और ये क्लैन के बीच में मैरिज से रिलेशन बैठेगा, और अगर हम लोग अब ये फैमिली से मैरिज नहीं कर पाए तो इस वजह से पब्लिक में हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। अभी भी आपको लगता है कि ये एक छोटा सा ग्रज है? ये फैमिली हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। तब शियोयन हंसता है, एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, यंग मास्टर साउदान, अगर ऐसी बात है तो आज आप सिनलान को यहाँ से जबरदस्ती लेकर ही जाओगे? शियोयन स्माइल करके कह रहा है। ये सैवेजली उसको रिप्लाई कर रहा है, पर शियोयन की बात को सुनकर साउदान और गुस्सा आता है और फिर शियोयन के बुली का रिस्पॉन्ड करते हुए एक कदम वो शियोयन के सामने और सट जाता है। अब उन लोगों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम रह गई है, मतलब 1 फुट, और दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। शियोयन से कहता है, शियोयन, मैंने सुना है कि आप फाइट भी कर सकते हैं, पर आपको कुछ बातें अभी समझ लेनी चाहिए। हमारा जो शाओ क्लैन है वो आइस रिवर वैली की तरह नहीं है। एक बार अगर आप हमारे शाओ क्लैन के हत्थे चढ़ गए तो फिर आपको एक बड़ी प्रॉब्लम से कोई भी नहीं बचा पाएगा। पर शियोयन साउदान की बात को सुनकर हंसते हुए कहता है, अपनी उंगलियां चटकाता है, कहता है, साउदान, मैंने हॉल ऑफ सोल के एक मेंबर को मार दिया है। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि शाओ क्लैन अपने रेपुटेशन से मुझे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट कर पाएगा? क्या ये हॉल ऑफ सोल से भी ज्यादा ताकतवर है? अब शियोयन की बात को सुनकर साउदान के एक्सप्रेशन बदलते हैं, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर शियोयन ने जो बात कही थी वो बिल्कुल भी सही थी। उसका शाओ क्लैन हॉल ऑफ सोल जितना बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। इसीलिए उसे इतना तो समझ में आ गया है कि एक क्लैन के रेपुटेशन से शियोयन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो फिर से एक बोल्ड आवाज में कहता है, शियोयन, मैं जानता हूँ कि तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है, पर हर समय हर वक्त बोल्डनेस दिखाने से काम नहीं चलता है। कभी कभी तुम्हें अपने सोच से परे होकर एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस वक्त मैं सिनलान को यहाँ से लेकर नहीं जा पाऊंगा, पर जब अगली बार मैं यहाँ पर आऊंगा तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। तुम्हारे साथ जो 2 दाओजुन हैं, उस वक्त उन 2 दाओजुन से टक्कर लेने के लिए हमारे पास भी दाओजुन होंगे। फिर स्माइल के साथ कहता है, शियोयन, बात को समझो। इस ये क्लैन की वजह से हमारे शाओ क्लैन को ऑफेंड करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही चीज
चीज नहीं है। अगर हमारे साओ क्लैन से दोस्ती करोगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस मैटर से पीछे हट जाओ और हमारा साओ क्लैन तुम्हें एज अ फ्रेंड नेक्स्ट टाइम से वेलकम करेगा। पर सेयन इसकी बात को सुनकर हल्की सी स्माइल देता है, कहता है यंग मास्टर सावधान, तुम जो कह रहे हो मुझे उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कुछ भी हो जाए तुम सिनलान को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। पर इस वक्त सेयन की बात को सुनकर सावधान चीख उठता है, कहता है सेयन, अगर तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो तो तुम्हें इसके कंसिक्वेंसेस झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। इधर सावधान की बात खत्म हुई थी और सावधान के साथ जो दाओजुन एल्डर था वो सेयन की ओर आगे बढ़ता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर की खतरनाक एनर्जी को इवॉल्व होता हुआ देखते हैं। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज आती है, कहती है तुम सिर्फ एक मामूली 1 स्टार दाओजुन हो और इस क्वालिफिकेशंस के साथ तुम यहाँ पर ऐसे एक्ट करने की हिम्मत कर रहे हो। अभी के अभी पीछे हटो वरना इसके बाद जो होगा वो तुम्हें सहन नहीं होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनते ही वो ओल्ड मैन घबरा जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर इस वक्त दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर है, इसीलिए ये ओल्ड मैन किसी भी हालत में लिटिल फेरी डॉक्टर से नहीं जीत पाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करी थी तभी तियान हाओजुनजी भी आगे बढ़ते हैं और ये चीज देखकर साओ क्लैन के सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी हम लोग सेयन को देखते हैं जो कि हंसने लगता है, कहता है क्यों यंग मास्टर सावधान, क्या आप फोर्स इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं? वैसे अभी आपके साथ सिर्फ 1 स्टार दाओजुन ही है और इस स्ट्रेंथ के साथ आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर इसकी बात को सुनकर सावधान गुस्से में कहता है सेयन, तुम्हें अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। हमारे साओ क्लैन को तुम ऑफेंड कर रहे हो और ये बात कोई मजाक की बात नहीं है। भले ही इस बार हम लोग फेल क्यों ना हो जाएं, पर अगली बार जब हम आएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ को तुम लोग भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। और सेयन, उस समय का भी सोचो जब तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम ये क्लैन से चले जाओगे, तब ये क्लैन का क्या होगा? उस वक्त हमारा साओ क्लैन यहाँ पर आएगा और इस चीज का बदला जरूर लेगा और उस वक्त मेरे साओ क्लैन के एंगर से पिल रीजन से ये क्लैन टोटली रिमूव कर दिया जाएगा। अब सावधान की धमकी को सुनकर ये जोंग घबराता है, पर थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो सेयन से कहता है मिस्टर सेयन, ये क्लैन आपके साथ है। आप जो भी ऑर्डर करेंगे ये क्लैन उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। फ्यूचर में होने वाले सारे कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए भी तैयार होगा। अब ये जोंग ये बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि सेयन के जाने के बाद अगर ये फैमिली को साओ क्लैन के एंगर का सामना करना भी पड़ा और वो लोग ये फैमिली को खत्म कर भी दिए, तब भी वो लोग एक प्रेस्टीज की मौत ही मरेंगे। क्योंकि अगर अभी ये जोंग ने साओ क्लैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो ये लोग का ये फैमिली वैसे भी पिल रीजन से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इसे साओ क्लैन अपने अंदर मिला लेगा। ये जोंग की बात को सुनकर सावधान बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है ठीक है ये जोंग, मैं देख सकता हूँ तुम समय के साथ बहुत ज्यादा बोल्डर होते जा रहे हो। पर वैसे ही सेयन गुस्से में रिप्लाई करता है यंग मास्टर सावधान, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब इस बात के बाद थोड़ी देर तक वहाँ पर शांति हो जाती है, जिसके बाद फिर सावधान सेयन की ओर देखते हुए कहता है सेयन, मैंने सुना है कि तुम एक अल्केमिस्ट हो। सेयन रिप्लाई करता है हाँ, मुझे थोड़ी बहुत पिल रिफाइनिंग तो आती है। तो फिर सावधान कहता है ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बेट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर इस चैलेंज में मैं हारता हूँ तो साओ क्लैन ये जोंग की बात को मान लेगा और हम लोग मैरिज से पीछे हट जाएंगे। पर अगर मैं जीतता हूँ तो तुम इस मैटर से पीछे हट जाओगे। बोलो सेयन, क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? इसकी बात को सुनकर सेयन कहता है ओह, पर यंग मास्टर सावधान, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे किस तरह का चैलेंज दे रहे हैं? सेयन की बात को सुनकर सावधान खुश हो जाता है, एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है जैसे कि हम दोनों ही अल्केमिस्ट हैं तो हमारे फाइट करने का तरीका भी अलग होगा। हम लोगों को अल्केमिसी के रूल्स को फॉलो करते हुए एक दूसरे को फायर कंट्रोल के लिए चैलेंज करना चाहिए। सावधान की बात को सुनकर सेयन शांत होता है, पर ये चीज सुनकर ये जोंग हड़बड़ाते हुए कहता है मिस्टर सेयन, प्लीज आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ये सावधान फायर कंट्रोल के मामले में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। बात करें इसके साओ क्लैन की, जो कि पिल रीजन की पिल रिफाइनिंग में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लैन है, उसमें भी इसके जैसा फायर में कंट्रोल रखने का टैलेंट रखने वाले अपने एक उंगलियों में काउंट करे जा सकते हैं। अब ये जोंग की बात को सुनकर सावधान हंसता है, कहता है तो सेयन शांत क्यों हो? बोलो, अगर तुम हार मान गए हो तो मुझे बता दो, मैं जबरदस्ती कमजोर लोगों को फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन तब सेयन स्माइल करता है, कहता है जब यंग मास्टर सावधान को मुझे चैलेंज करने का इतना ज्यादा मन है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है। अब सेयन की बात को सुनकर सावधान खुश हो जाता है, पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सेयन भी फायर कंट्रोल के मामले में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है और इस बार ट्रेनिंग करके वो इतना ज्यादा टैलेंटेड हो गया है कि अगर मास्टर याला भी यहाँ पर होते और सेयन के टैलेंट को देखते तो वो भी सेयन के टैलेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो
जाते। तो अब क्योंकि ये दोनों ही तैयार हो गए हैं, सावधान अपने लोगों को पीछे हटने का कमांड देता है और ये लोग एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। और फिर सावधान एक जेड बोतल बाहर निकालता है जिसमें से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीस्ट फ्लेम बाहर निकलता है। ये बीस्ट फ्लेम एक रैंक 8 के मॉन्स्टर का है। पर ये देखते हुए शियोयन अपने हेवनली फ्लेम को समन करता है। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इन लोगों के बीच की फाइट दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि शियोयन इसके बाद पिल रीजन में कैसे रवाना होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।